हेलो छात्रों, आज हम लोग भय शीर्षक निबंध को पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से पहले हम इस भय शीर्षक निबंध के जो रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यह बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन थे। मेरे पास जो भी स्टडी मटेरियल होता है, किताबें हैं और इस पर कुछ नोट्स हैं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उनके जीवन परिचय से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी के श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ, यह लेक्चर शुरू होने वाला है, इससे पहले मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूँगी कि वो अपने साथ किताब, कॉपी और पेंसिल या पेन लेकर बैठे, जहाँ भी ज़रूरी लगता है वो उसके नोट्स बनाएं। छात्रों, यह जो वीडियो मैं भय शीर्षक निबंध पर बना रही हूँ, इसके दो खंड होंगे, दो हिस्से होंगे। तो पहला हिस्सा है उसमें इसके लेखक का परिचय और इस निबंध की जो बातें हैं, इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहना चाह रहे हैं उस पर चर्चा है। और इसका जो दूसरा भाग वीडियो का होगा, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि निबंध की क्या क्या खासियतें हैं, ठीक है। और आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी परीक्षा हो, बिहार विश्वविद्यालय की परीक्षा हो या पटना विश्वविद्यालय की या कहीं भी, तो उसमें कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं और उनका जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था और मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। उनके व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश डाले तो हम पाते हैं कि जब वे मात्र 9 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया और माता के देहांत के बाद जो है विमाता आई, सौतेली माँ आई और सौतेली माँ ने उन्हें कष्ट दिया और इस कष्ट से उनका जो अनुभव था जीवन के प्रति, एक प्रौढ़ता जो थी, वो बहुत ही कम आयु में उन्होंने प्राप्त कर ली। शायद कह सकते हैं इसी का प्रभाव है कि वे इतना संवेदनशील साहित्य लिख सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रेष्ठ निबंधकार हैं, इतिहासकार हैं, अनुवादक हैं। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखे हैं और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई पर अगर हम आगे बात करें तो सन 1901 में उन्होंने मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। इनके पिताजी चाहते थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके जो सुपुत्र हैं, वो वकालत करें या फिर कहीं पर किसी नवाब के यहाँ तहसीलदार हो, और ऐसी व्यवस्था भी उन्होंने की। नवाब के यहाँ उन्होंने भेजा भी तहसीलदारी करने के लिए, लेकिन चूंकि ये बहुत ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे, इसीलिए वो वहाँ पर टिक नहीं पाए, उन्होंने मना कर दिया। फिर इनको इलाहाबाद भेजा गया था वकालत की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इनकी रुचि किस में थी? इनकी रुचि थी साहित्य में, तो वे वकालत में भी उत्तीर्ण नहीं कर पाए और अच्छा ही हुआ उत्तीर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल वकालत की पढ़ाई करते तो वे एक औसत दर्जे के वकील होते। लेकिन उन्होंने हम हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी चलाई और इस तरह से हमें हमारे महान इतिहासकार मिले, इतने अच्छे और बिल्कुल मील का पत्थर साबित होने वाले इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हम जब उनके व्यक्तिगत जीवन पर और थोड़ा प्रकाश डालें तो एक बात है कि वो शुरू से विद्या व्यसनी थे। उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, अंग्रेज़ी, बंगाली, हिंदी तो थी ही, उर्दू, फ़ारसी, इनका भी उन्हें ज्ञान था। वे बहुत ही बिल्कुल मनोरंजन या कह सकते हैं कि मजाक पसंद व्यक्ति भी थे और इस मजाक को छिपाने के लिए वे गंभीरता ओढ़े रखते थे अपने चेहरे पर, है ना, लेकिन अंदर से वो विनोदशील थे।
और इसके साथ ही एक ये भी है कि इन्होंने पेंटिंग भी इनकी बहुत अच्छी थी, चित्रकारी भी बहुत अच्छी इन्होंने ये करते थे। और लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने साहित्य सेवा में ही अपना योगदान दिया। अब हम आगे बढ़े तो हम जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़े इतिहासकार थे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका उपयोग आज भी होता है और आज भी काल निर्धारण और पाठ्यक्रम निर्माण में इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बाद छात्रों इनकी मौलिक कृतियाँ, जब हम इनके मौलिक कृतियों की बात करें तो वे 3 प्रकार की हैं और उनके आलोचनात्मक ग्रंथों में सूर, तुलसी, जायसी पर की गई आलोचनाएं, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा, ये सभी शामिल हैं। ये सभी इनके काव्य ग्रंथ हैं। और शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो चिंतामणि नामक ग्रंथ में 2 भागों में संकलित हैं। ये निबंध विचार प्रधान हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन सन 1939 में हुआ था और चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन 1945 में हुआ। इसके साथ ही ये बहुत अच्छे अनुवादक भी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत अच्छे अनुवादक थे और शुक्ल जी की अनुदित कृतियों में शशांक उनका एक अनुवादित उपन्यास है। शशांक बंगला का उपन्यास है जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। शुक्ल जी ने कई कृतियों का संपादन किया। उनके संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली प्रसिद्ध है। तो छात्रों ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तिगत परिचय और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर इसमें यहाँ हमने प्रकाश डाला। अब हम उनके भय शीर्षक निबंध पर बातचीत करते हैं। देखो, सबसे बड़ी एक पहली ज़रूरी बात है कि यह जो उनका भय शीर्षक निबंध है वह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। भय यह निबंध मनोवैज्ञानिक निबंध है और विचार प्रधान है। मनोविकार संबंधी निबंध है। मनोवैज्ञानिक इसलिए मैं कह रही हूँ या मनोविकार संबंधी इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब तुम इस निबंध को पढ़ोगे टेक्स्ट में तो तब तुम पाओगे कि जिस तरह से कोई मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति की भावनाओं का चित्रण करता है, ठीक उसी तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में इस भावना को बिल्कुल बारीकी से बताया है कि क्या कैसी चीज़ें हैं, क्यों भय होता है, भय और शंका में क्या फ़र्क है, भय से निजात पाने के क्या उपाय हैं और भय जैसे मनोविकार का व्यक्ति पर और समाज पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल सूक्ष्मता से, बिल्कुल सटीक शब्दों में, संक्षेप में और कहें तो बिल्कुल कायदे से और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में भय शीर्षक मनोविकार का बिल्कुल का चित्रण किया है। तो यह एक परिचय था आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भय शीर्षक निबंध के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये 9 मिनट 21-22 सेकंड की इस वीडियो में तुम्हें समझ में आया होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व, कृतित्व के बारे में और भय शीर्षक निबंध की भूमिका के बारे में। अब अगले वीडियो में मैं छात्रों भय शीर्षक निबंध की चर्चा करूंगी और उसके शिल्प और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की विशेषताओं पर एक चर्चा होगी। ठीक है छात्रों, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखो और हमेशा खुश रहो।